देश में बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में चलता है। एक रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के 30% सिटिंग जजेस एक्चुअली फॉर्मर जजेस के रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार हैं, और हाई कोर्ट में तो 50% जजेस ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज की जुडिशरी में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, और इस लिस्ट में दिए गए कई सारे जजेस के नाम आप देख ही सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये जरूर आता है कि भाई ऐसा क्यों? देखो, इसका पहला रीजन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलाकर किसी न्यू जज की अपॉइंटमेंट के लिए नेम प्रपोज करते हैं। यानी अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जज कौन बनेगा इसका डिसीजन कोर्ट में बैठे जजेस ही लेते हैं। इसीलिए अक्सर कोर्ट्स पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगते रहे हैं। लेकिन इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 2014 में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनमेंट पर्सन होंगे, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कमेटी द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता, जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती। लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है, क्या जजेस की ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट के लिए कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए? अगर हम IAS, IPS या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को फिल करने के लिए एग्जाम करवाते हैं ताकि सबको इक्वल चांस मिले, तो क्यों नहीं हमें जुडिशरी के लिए भी एग्जाम करवाने चाहिए ताकि सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल चांस मिले? अब दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस